जब तक योगी मोदी है तब तक मैं वोट नहीं। तो जो बार बार पेपर लीक होता है, ये पेपर ना लीक हो और जीतने के बाद जनता के बीच में बने रहे। ये ना हो कि 5 साल गायब हो। लॉ एंड ऑर्डर है वो भी बहुत कठोर। हमको नहीं लगता कि बाहरी प्रत्याशी बहुत मायने रखता है। प्रत्याशी जो हमारे साथ खड़े रहे, हमारे साथ रहे, वो प्रत्याशी। भगवान राम का मंदिर, भव्य मंदिर, बलरामपुर के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। विश्वविद्यालय 85 लोकल का हो, मोदी और योगी और जय श्री राम ही चल रहा है। यहाँ पे अच्छी सड़कें, योग आ जाए, गाँव के रोजगार, युवाओं की भागीदारी बहुत बढ़ रही है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम गेम्स ऑफ गद्दी, जिसमें आज हम शाबाशी सीट की बात करेंगे। आज हम शाबाशी सीट का सियासी समीकरण आपको समझाएंगे। विकास और मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। यहाँ पर कैंडिडेट्स का लिटमस टेस्ट भी होगा और हर उस पहली को भी परखेंगे जिसमें 2024 के नतीजों की झलक छिपी हुई है। और श्रावस्ती के मौजूदा सांसद की अगर बात करें तो फिलहाल 2019 के समीकरण बीजेपी के खिलाफ गए थे। 2019 में इस सीट पर हाथ चला बीएसपी के राम शिरोमणि वर्मा यहां पर मौजूदा सांसद हैं। ये पूरा हम आपको लिस्ट बता रहे हैं। मौजूदा सांसद कौन है? बीएसपी, यानी कि हाथी यहां पर चलता हुआ दमदार तरीके से नजर आ रहा है। हालांकि बीएसपी ने उन्हें अब पार्टी से निकाल दिया है, लेकिन श्रावस्ती के सांसद अब भी वही बने हुए हैं। कभी कोसला साम्राज्य की राजधानी रहा श्रावस्ती इतिहास में एक अलग अहमियत रखता है। राप्ती नदी के गोद में बसा ये शहर बौद्ध अनुयायियों का पवित्र स्थान माना जाता है, क्योंकि यही भगवान बुद्ध ने नास्तिकों को सही दिशा दिखाने के लिए कई चमत्कार किए थे। इन चमत्कारों में बुद्ध ने अपने कई रूपों के दर्शन कराए थे। कहा जाता है कि इस स्थान पर 27 सालों तक भगवान बुद्ध रहे थे और आज ये जगह बौद्ध सर्किट से कनेक्ट करती है। बौद्ध दर्शन के जीवंत प्रतीक इस शहर में एक बार फिर संग्राम छिड़ा है। वो सियासी संग्राम जिसने शहर का पारा हाई कर दिया, क्योंकि कभी इसी इलाके को कर्म भूमि बनाकर अटल बिहारी वाजपेयी संसद पहुंचे थे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्रभु श्री राम के पुत्र लव के राज्य की राजधानी श्रावस्ती, बौद्ध साहित्य के अनुसार महात्मा बुद्ध की तपस्थली श्रावस्ती, जैन साहित्य के अनुसार तीसरे और 8वें तीर्थंकरों की जन्मस्थली श्रावस्ती, लोकसभा क्षेत्र श्रावस्ती अपने आध्यात्मिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक महत्ता को समेटे हुए है। श्रावस्ती के दोनों ही जिले बलरामपुर और श्रावस्ती आकांक्षी जनपदों में शामिल हैं। अब तमाम हलचलों के बीच चुनावी समीकरण किस करवट बैठता है, यह देखना दिलचस्प होगा। बुद्ध की तपोस्थली पर सियासी द्वंद्व जोर पकड़ रहा है। पल पल समीकरण बन बिगड़ रहे हैं। माहौल इसलिए भी गर्म है क्योंकि बीएसपी ने अपने मौजूदा सांसद राम शिरोमणि वर्मा को पार्टी से निकाल दिया है। लिहाजा 2024 में क्या होगा कोई नहीं जानता। हालांकि इतिहास में झांक कर देखें तो नए परिसीमन में 2009 में इस सीट का गठन हुआ। 2009 में पहली बार चुनाव हुए तो कांग्रेस के विनय कुमार पांडे जीते। 2014 में दद्दन मिश्रा ने कमल खिलाया और पिछली बार यानी 2019 में यह राम शिरोमणि वर्मा ने हाथी की सवारी की। फिलहाल ये सीट बीएसपी के कब्जे में है और 2024 का मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि बीजेपी ने पीएम मोदी के पूर्व प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्र के बेटे साकेत मिश्रा को मैदान में उतारा है।
चाहे भौगोलिक क्षेत्र में हो, एक गौरवशाली इतिहास रहा है, क्योंकि यहीं से देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी, नानाजी देशमुख, सुभद्रा जोशी जैसे तमाम महान हस्तियों ने यहाँ से चुनाव लड़ा, यहाँ से सांसद बनी। दुर्भाग्य ये है कि राजनीति के क्षेत्र में भी बलरामपुर नाम तो बड़ा रहा है, लेकिन अति पिछड़ा जो है ये जनपद रहा है। 2014 में इस लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी ने माफिया अतीक अहमद को इस सीट से उम्मीदवार बनाया था। तब मोदी लहर में उसे करारी पटखनी मिली थी। तब बीजेपी के दत्तन मिश्र ने जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार श्रावस्ती में एक बड़ा मुद्दा पैराशूट कैंडिडेट वर्सेस लोकल प्रत्याशी का रहने वाला है। यानी सपा अगर यहां से किसी लोकल कैंडिडेट को उतारती है, खासकर कुर्मी समाज का चेहरा अगर सपा के सिंबल पर मैदान में आता है, तो MY फैक्टर का साथ पाकर वो खेल बदल सकता है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी के साकेत मिश्र एक बड़ा चेहरा हैं, जो मोदी की गारंटी और विकास के दम पर जीत का दावा कर रहे हैं। साकेत जी जो है इस बार जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। कि बलरामपुर अपना जो एरिया है, ये श्रावस्ती लोकसभा क्षेत्र है, ये इस बार अपने विकासात्मक मुद्दों के लिए खड़ी हो रही है। शिक्षा का स्तर भी थोड़ा बढ़ा है, इनके मुद्दे जो रहे हैं वो विकास की तरफ जा रहे हैं। लगातार बलरामपुर प्रथम की जैसी संकल्पनाएं भी आगे बढ़ रही हैं, युवाओं इससे जुड़ रहे हैं। तो इनके लिए इस बार का जो मुद्दा होने वाला है अपना विकास हो, उस विकास में भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। श्रावस्ती जब बलरामपुर लोकसभा सीट में हुआ करती थी, तब अटल बिहारी वाजपेयी और नानाजी देशमुख जैसी हस्तियों ने इस सीट का प्रतिनिधित्व किया। लेकिन नए परिसीमन के बाद समीकरण बदल चुके हैं। नेपाल से सटा ये पूरा इलाका तराई क्षेत्र में आता है। यहाँ की 94% जनता गांवों में रहती है, सिर्फ 6% लोग ही शहरी हैं। सामाजिक ताने बाने की बात करें तो यहाँ मुस्लिम और कुर्मी वोटर बेहद निर्णायक हैं। इसी फैक्टर की बदौलत 2019 में बीएसपी ने जीत हासिल की थी, लेकिन 2024 में साकेत मिश्रा की एंट्री से समीकरण पूरी तरह बदल गई है। श्रावस्ती से न्यूज 18 के लिए सर्वेश सिंह की रिपोर्ट। और अब सवाल उठता है कि अगर चुनाव से ठीक पहले बीएसपी में इतना बड़ा उलटफेर हुआ तो 2024 में क्या होगा। तो 2024 के चक्रव्यूह को भी जरा हम समझ लेते हैं। इस सीट पर फिलहाल बीजेपी ने ही कैंडिडेट का ऐलान किया है और साकेत मिश्र को बीजेपी ने मैदान में उतारा है। साकेत मिश्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूर्व प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्र के बेटे हैं, जबकि उनके मुकाबले में सपा ने अब तक कोई कैंडिडेट यहां पर घोषित नहीं किया है। ये हम आपको बता रहे हैं और ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताएंगे। श्रावस्ती का मुकाबला इस बार काफी ज्यादा दिलचस्प होना है। लेकिन फिलहाल आप ये देखें, यहाँ पर बीजेपी की तरफ से साकेत मिश्र को कैंडिडेट बनाया गया वर्सेस अभी तक समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई भी कैंडिडेट का ऐलान नहीं हुआ है। वहीं पर अगर हम बात करें श्रावस्ती के मुकाबले के, तो इस बार काफी ज्यादा दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। लेकिन सपा कैंडिडेट सामने आने के बाद समीकरण तेजी के साथ बदलेंगे और किसी भी चुनाव में कास्ट फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी फैक्टर को ध्यान में रखकर सियासी दल अपना कैंडिडेट उतारते हैं। तो यहां पर हम आपको बताते हैं जातिगत समीकरण। मुस्लिम देखिए 30%, मुस्लिम यहां पर 30% है, ओबीसी 26% है, राजपूत 7% है। ब्राह्मणों की अगर संख्या की बात करें तो ब्राह्मण 9% है, 9% है। SC ST यहां पर 19% अहम भूमिका निभाते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहने वाला है ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन हमने आपको सियासी समीकरण बताया, जातिगत फैक्टर कितना ज्यादा मायने रखता है। अपना जातिगत समीकरण लगा ही रहा है, लेकिन अभी तक तो बीजेपी ने जो प्रत्याशी घोषित किया, अन्य दलों ने अभी कोई प्रत्याशी अपना घोषित नहीं किया है। कुल मिला के यहाँ विकास का मुद्दा और राम जन्मभूमि का मुद्दा
ज़्यादा प्रभावी दिख रहा है अभी। यहाँ पे वो चाहे स्थानीय सांसद बने हो चाहे बाहरी सांसद बने हो, उन्होंने यहाँ की जनता के लिए अगर सही मायने में पूछा जाए तो जो अपेक्षाएं थी, जो उम्मीदें थी, उस पर वो खड़े नहीं उतर सके। 2014 के बाद बलरामपुर जिला जो है वो तेजी से जो है अग्रसर हुआ और आज स्थिति ये है कि यहाँ पे अच्छी सड़कें हैं, ट्रेनों का भी आवागमन अच्छा है। और अब देखिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि पिछले चुनावों का विश्लेषण क्या रहा, तो पता चलता कि ये सीट बीजेपी के लिए काफी ज्यादा मुफीद रही है। और यहां पर देखिए बीजेपी अगर बात करें 2014 का वोट परसेंट कितना रहा है, बीजेपी के दद्दन मिश्रा को 34.7% वोट मिले, जबकि टक्कर में रही समाजवादी पार्टी 26% के करीब यहां पर वोट मिले। वहीं पर अगर बीएसपी की बात करते हैं, बीएसपी को 19.55 वोट यहां पर मिलते नजर आए, इसी में वो सिमट गए। कांग्रेस का तो बुरा हाल यहां पर नजर आया है, कांग्रेस का तो हाल ही मत पूछिए, महज 2% वोट उसके खाते में गए। लेकिन महज 5 साल बाद खेल कैसे बदला, कैसे 2014 में तीसरे नंबर पर रहने वाली बीएसपी 2019 से पहले नंबर पर आ गई, वो भी आपको दिखाते हैं। अब चलिए ग्राफिक्स पर जल्दी से एक नजर डालते हैं और 2019 के नतीजे आपको दिखाते हैं। यहां पर एक नजर डालिए, जब एसपी प्लस बीएसपी साथ थे तो ये आपको नतीजे दिखा रहे हैं 2019 के। बीएसपी के राम शिरोमणि वर्मा वोट कितना रहा है, 4,41,000 यहां पर वोट शेयर रहा है। वहीं दद्दन मिश्रा बीजेपी को वोट कितना रहा है, 4,36,000 वोट यहां पर रहा है। कांग्रेस धीरेन्द्र सिंह 58,000, यहां पर 58,000 वोट, वहां पर 58,000 और 42 यहां पर वोट उनको मिलते हुए नजर आ रहे हैं। ये हम आपको 19 का आंकड़ा बता रहे हैं, एक रिपोर्ट इसी पर आपको दिखाते हैं। सबसे पिछड़े जिलों में शुमार श्रावस्ती में खेती किसानी ही आय का मुख्य साधन है। वैसे तो यहाँ साखू, शीशम, जामुन की कीमती लकड़ियों से बने फर्नीचर की डिमांड दूर दूर तक है, लेकिन बाढ़ से बदहाल रहने वाले इस इलाके की एक अपनी कहानी है। यहाँ जितने विकास हुए, मुद्दे भी उतने ही अब भी बाकी हैं। 2019 का लोकसभा चुनाव बीजेपी यहाँ से हार चुकी है, इसलिए फूंक फूंक कर कदम रख रही है। बीजेपी अपने विकास के एजेंडे, मोदी की गारंटी और योगी के सुशासन को आधार बनाकर चुनावी बैतरणी पार करने की जुगत में है, जबकि विपक्ष एक बार फिर जातीय समीकरणों के सहारे बीजेपी को घेरने का प्रयास कर रहा है। हिमालय की तलहटी में बसे श्रावस्ती में कृषि योग्य भूमि का लगभग 32% हिस्सा सिंचाई के साधनों का अभाव होने से बंजर पड़ा है। इस जमीन पर किसान प्रकृति के भरोसे खेती करने को विवश हैं। यही वजह है कि न तो उत्पादन बेहतर मिल पाता है, न ही किसानों की दशा में कोई सुधार नजर आ रहा। लिहाजा इलाके की सूरत संवारने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम किए गए, जिनमें कई बड़े डेवलपमेंट शामिल हैं। श्रावस्ती लोकसभा का अपना एक समृद्ध सांस्कृतिक और राजनीतिक इतिहास है, और अभी जो कुछ उपलब्धियां विगत 1-2 वर्षों में हम लोगों को प्राप्त हुई, निश्चित रूप से एक चुनावी दृष्टि से और एक क्षेत्र की दृष्टि के विकास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। एयरपोर्ट का डेवलपमेंट हो गया, पहली उड़ान भरी जा चुकी है, उसके बाद अटल जी के नाम पर मेडिकल कॉलेज खुल गया, इससे बहुत काम हुआ है। श्रावस्ती में विकास की बात करें तो कई बड़े डेवलपमेंट हुए हैं, जिनमें शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे अहम सेक्टर शामिल हैं। जिले को एक मेडिकल कॉलेज मिला, शिक्षा के लिए मां पाटेश्वरी स्टेट यूनिवर्सिटी मिली, 3 पॉलिटिकल कॉलेज, एयरपोर्ट, देवी पाटन तीर्थ क्षेत्र विकास परिषद का गठन, सोहेलवा वाइल्ड लाइफ में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू। इसके साथ ही शहर को इंटर स्टेट बस अड्डा मिला। इन विकास कार्यों की बदौलत श्रावस्ती में शिक्षा का स्तर सुधरा है, लोगों का जीवन स्तर बेहतर हुआ है। 5 साल जो सांसद रह चुके थे वो क्षेत्र से एकदम गायब थे, और यहाँ की जनता इस बार जो कि विकास को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बहुत अच्छा, चाहे डॉक्टरी के बारे में हो, हमारे इस श्रावस्ती लोकसभा से लगातार कहीं ना कहीं बाहरी प्रत्याशी आते हैं और चुनाव जीतने के बाद वो गायब हो जाते हैं। हाँ, मोदी सरकार की कुछ उपलब्धियां हैं, जैसे उन्होंने गांव में पानी पहुंचाया है, उन्होंने राशन दिया है, उन्होंने रोड दिया है। इस सीट पर मुख्य मुकाबला एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच में है, लेकिन इंडिया गठबंधन अब तक अपना प्रत्याशी उतार नहीं पाई।
सपा के कैंडिडेट घोषित करने के बाद ही पता चलेगा कि श्रावस्ती के सियासी समीकरण कौन से करवट लेंगे। और आपने श्रावस्ती के सियासी समीकरण को समझा, विकास देखा, जो भी विकास हुआ वो राज्य सरकार की पहल पर हुआ। अब आपको जरा श्रावस्ती के चुनावी मुद्दे भी समझा देते हैं। तो इस चुनाव में छाए रहेंगे कौन कौन से मुद्दे, जल्दी से आपको यहाँ पर बता देते हैं। ये बाहरी प्रत्याशी, बाढ़, जंगली जानवर, रेलवे ओवरब्रिज, ये सभी मुद्दे हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये इस बार श्रावस्ती में छाए रहने वाले बाहरी प्रत्याशी, क्योंकि मौजूदा सांसद शिरोमणि वर्मा दूसरे जिले के रहने वाले हैं और जनता का कहना है कि वो 5 साल नजर नहीं आएंगे और इसीलिए इस बार जनता स्थानीय कैंडिडेट चाहती। वही दूसरा मुद्दा बाढ़ का है। राप्ती की गोद में बसपा, ये जिला अधिकतर तराई क्षेत्र में पड़ता है और हर साल यहाँ के लोग बाढ़ का कहर झेलते। तीसरा मुद्दा जंगली जानवरों का है। वन अभ्यारण्य और नेपाल सीमा पर घने जंगल, तेंदुआ और बाघ जैसे शिकारियों का घर है। पिछले 7 साल से 8 बच्चों को इन जानवरों ने अपना शिकार बनाया। चौथा मुद्दा आरओबी यानी कि रेलवे ओवरब्रिज का है। शहर के झारखंडी रेलवे क्रॉसिंग पर हर दिन भारी जाम रहता है। अगर रेलवे ओवरब्रिज मिलता है तो जनता को बहुत ज्यादा राहत मिलेगी। ये बड़े मुद्दे हैं श्रावस्ती के। स्थानीय प्रत्याशी लाएंगे। जो विश्वविद्यालय के समय, संघर्ष के समय लोगों ने महसूस किया कि बलरामपुर में स्थानीय नेता होना चाहिए जो जनता की भावनाओं को संसद तक, सदन तक पहुंचा सके, उस पे हम काम कर रहे हैं। हम स्थानीय प्रत्याशी लाएंगे और इस बार का चुनाव श्रावस्ती का गठबंधन ही जीतेगा, ये तय है। उसको 10 गुना ज्यादा सेवा हम लोग करेंगे। केवल यहाँ पे शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्योग 3 प्राथमिकता है, उससे रोजगार अपने आप आ जाएगा। आपने देखा कि यहाँ के सांसद गायब रहे, इस बार क्या? ये दूसरों पे मैं कमेंट करता ही नहीं, जनता उसके लिए होती है, जनता लेती निर्णय, हम लोग हैं काम करने के लिए। पार्टी हमारी विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी। हमारी पार्टी पीडीए के आधार पर चुनाव लड़ेगी। हमारा पीडीए एक मूल एजेंडा है, इसमें 90% लोग शामिल होंगे और जनता गरीबों के मुद्दे लेकर हम चुनाव लड़ेंगे। बेरोजगारी हमारे मुख्य मुद्दा है, महंगाई हमारा मुख्य मुद्दा है। देखिए, अब ज्यादा जरूरी हो जाता है सांसद का रिपोर्ट कार्ड देखना। तो चलिए आपको दिखाते हैं कितना विकास, कौन से काम बीएसपी सांसद ने 5 सालों में क्या कुछ कराया है। तो सब इस रिपोर्ट कार्ड में आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले बात शिक्षा की कर लेते हैं। तो सांसद निधि से कोई नए स्कूल कॉलेज नहीं बनवाए गए, ऐसा दावा है जनता का। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सांसद के नाम कोई बड़ी उपलब्धि नजर नहीं आ रही है। कनेक्टिविटी की बात कर ले तो इसके लिए तमाम सड़कें तो बनी, लेकिन सांसद कोटे से नहीं, यानी कि लोकल सड़कें बदहाल बनी हुई हैं। रोजगार की बात करें तो कोई फैक्ट्री, उद्योग सांसद महोदय जिले को नहीं दिलवा पाए। बाढ़ की भी बड़ी समस्या है, लेकिन बतौर सांसद प्रभावित इलाकों में ठोस कदम नहीं उठाए गए। सांसद का ये रिपोर्ट कार्ड उनके विकास कार्यों के ब्यौरे और जनता की राय पर आधारित है। तो आज के लिए श्रावस्ती सीट में बस इतना ही। कल एक बार फिर से नए मुद्दे के साथ, नए सीट के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।